कर लेते। अजय वर्मा जी, उत्तर भारत में इस जिस तरह से आप बात करें ना, इसको थेथरई कहते हैं, यानी कि मुद्दा कुछ है, आप भटका कहीं और रहे हैं। मुद्दा जिसका है उस पर तो आपके पास बचाव शायद नजर नहीं आ रहा। आपने मुद्दा उठाया, संवेदनशील भी हो सकता है, लेकिन आज का मुद्दा अगर निलंबन है, जिस पर अखिलेश जी ने इतना बड़ा एक्स पर पोस्ट लिखा है, तो निलंबन पर आप बता दीजिए, क्या ये सच का डिफेंस है? अखिलेश जी यहां कहते हैं कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकेगा। मैं पूछ रही हूं आपसे फिर, क्या अबू आजमी ने जो बोला वो सच था? क्या इस सच को बचाना चाहिए? क्या इंडिया अलायंस के घटक दल होने के नाते आप इस सच को बचा रहे हैं? देश की सरकार को मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, कोई भी आदमी हिंदुस्तान का, हम सब लोग सनातनी है, मराठा सरदार शिवाजी जी के साथ हैं, छाबा जी के साथ हैं, भारत के साथ है, शहीद बिस्मिल के साथ है, भगत सिंह के साथ है, सुखदेव के साथ है, राजगुरु के साथ है। लेकिन जिन लोगों ने, जिनकी शिकायत पर शहीदों को फांसी हो, जिनका आजादी में योगदान नहीं, वो एजेंडा चला रहे हैं, ये बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है। और सुन लीजिए अजय वर्मा जी, अगर आप साथ हैं तो अब तक अबू आजमी का निलंबन आपने क्यों नहीं मांगा? प्रदीप भंडारी, क्या ये मुद्दे को भटकाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं? नविका जी अल्पज्ञानी है, क्योंकि इन्हीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान मसूद क्या कहते हैं? इमरान मसूद कहते हैं कि भाई औरंगजेब तो बादशाह था, हिंदुस्तान का बादशाह था, इसको ठुकराया नहीं जा सकता है, और औरंगजेब के बारे में गलत बोलना गलत है। ये इमरान मसूद कह रहे हैं। निकाल दीजिए इमरान मसूद को अपनी पार्टी से। अजय वर्मा, अगर आप औरंगजेब के खिलाफ है, बताइए कौन सी तारीख को निकाल रहे हैं? जो बोटी वाला इमरान मसूद औरंगजेब को बैक कर रहा है, कब निकाल रहे अपनी पार्टी से? अगर आपकी नीति ये लिखिए आपकी गॉडसे ने एक निरहरिक, बाकी सब छोड़ो, अभी औरंगजेब की इतनी बड़ी बात कर रहे हो ना, क्रूर शासक औरंगजेब के पक्ष में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, कब निकाल रहे हो आप? योगी जी ने, अरे आप कब निकाल रहे हो? 52 साल लग गए, कब निकाल रहे हो? टाइम्स नाउ हिंदी पे ये देखिए, मार्च 4 को, मार्च 4 को अजय जी कब निकाल रहे हो आप? अरे जो व्यक्ति 4 रुपए हिंदू को, मर्द को मुसलमान बनने के लिए देता है, 2 रुपए हिंदू महिला को मुसलमान बनने के लिए देता है, उस औरंगजेब को बैक कर रहे हो 3 बार। औरंगजेब का नाम औरंगजेब के खिलाफ एक ट्वीट दिखा दो। अजय वर्मा, मैं आपके लिए शो पे ताली बजाऊंगा। जिन्ना जी की मजार पर आडवाणी साहब गए थे, जिन्ना जी की, अरे मैं पंडित भंडारी जी आपसे बात कर रहा हूं, जिन्ना की मजार पर आडवाणी साहब गए थे, दिन बुलाए बुरियानी खाने मोदी जी पाकिस्तान गए थे। के खिलाफ एक ट्वीट दिखा दो। एक ट्वीट आप दिखाइए। अरे औरंगजेब, हम तो जिन्ना के खिलाफ सुबह शाम रात दिन बोलते हैं, दिखाइए, आप मुझे बताइए। दिखाइए योगी जी, महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता थे, मुगलों को किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा मुगलों को, मतलब क्या इतने पुराने से तो बैक करना चालू हो गए? देखा है उसके खिलाफ कोई आनंद दुबे जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, यहां आपके इंडिया अलायंस के 2 घटक दल बैठे हैं, एक तरफ समाजवादी पार्टी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी। औरंगजेब के खिलाफ एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकल पा रहा। इमरान मसूद का कहा आपको प्रदीप भंडारी ने सुना दिया, और अखिलेश जी कह रहे हैं ये सच कोई दबा नहीं सकता। अब अबू आजमी सच बोल रहे हैं या नहीं, इसकी व्याख्या आप अपने ही दोस्तों को जरा समझा दीजिए। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझ नहीं रहे, शायद आपकी बात समझ जाए। दोस्त है ना आप, साथी हैं। नाविका जी नमस्ते। जी नाविका जी नमस्ते। नाविका जी, कोई भी अलायंस देश से बड़ा नहीं हो सकता, अलायंस देश के अंदर रहकर बनते हैं। तो हम यही कहेंगे कि हमारा जो देश है, हमारी जो अस्मिता है, हमारा जो सम्मान है, वो सबसे ऊपर होना चाहिए। और ये जो औरंगिया था, ये कभी हमारे देश का सम्मान नहीं किया। एक चोर था, लुटेरा था, दिन भर अंगूर खाता था, और जब समय पाता था तो वो कोई स्वेटर बुनता था। तो इसको ज्यादा महत्व देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इन चोर उच्चकों की बात करके समय जाया नहीं करना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि जो इंडिया अलायंस है, ये बीजेपी के जाल में क्यों फंस जाता है भाई? अरे बीजेपी, आप जैसे ही औरंगजेब की महिमा मंडन करोगे, बीजेपी घेरेगी, हम भी घेरेंगे, घेरना ही चाहिए। इस सभी देश के 140 करोड़ देशवासियों को घेरना ही चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं जिस पर आप बीजेपी को घेर सकते हो, लेकिन बीजेपी को घेरते घेरते खुद मत गिर जाओ ना।
अगर अबू आजिम ने गलत बात कही है तो उसको पार्टी से निकाल दो, उससे किनारा कर लो और उसके खिलाफ कुछ बोल दो, बात वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर उसको डिफेंड करोगे, औरंगिया की स्तुति करोगे या मुगलों के बारे में तारीफ या कसीदे पढ़ोगे तो यह देश आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। हम तो कहते हैं एक हाथ आगे बढ़ के कि जो भी औरंगिया का शुभचिंतक है उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। उसका जो किराया लगेगा हम शिवसैनिक चंदा जमा करके उस किराए को भरेंगे और हमारे देश में औरंगिया हो, चाहे बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे शाहजहां हो, चाहे जहांगीर हो। आनंद दुबे जी, राजनीति की खातिर आप कितनी आगे निकल गए। आज मैं आपको दाद देती हूं, ताली बजाती हूं। राजनीति की खातिर चुनाव के दौरान आपने राहुल गांधी को कह दिया सावरकर पर मत बोलो, नहीं बोले। चुनाव खत्म होते ही बोले, लेकिन आपने साथ नहीं छोड़ा क्योंकि चुनाव के वक्त तो नहीं बोले ना। जनता के सामने आपको थोड़ा शर्मिंदा कम किया उन्होंने, बाद में शर्मिंदा किया, चुनाव के बाद तो क्या फर्क पड़ता है। आज आप बोल रहे हैं चोर उचक्का। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, औरंगजेब चोर उचक्का था, कितने मंदिर तोड़े उसने, चोर उचक्का था। काशी विश्वनाथ, मथुरा, सोमनाथ, राजस्थान में लगभग 600 मंदिर, उज्जैन के आसपास सारे मंदिर। अगर ये आदमी चोर उचक्का है और लुटेरा ही है सिर्फ, तो फिर हम शायद इस देश में समझ ही नहीं पाए जो आनंद दुबे जी की सोच है। कहीं हमसे ही गलती हो गई है। और चोर उचक्का उसको कह रहे हैं जिसने सर कलम कर दिया गुरु तेग बहादुर का। क्या किया? क्योंकि वो मुसलमान बनने से, इस्लाम धारण करने से उन्होंने मना कर दिया, काट दिया सर, अपने पिता का, अपने भाइयों का सर कलम कर दिया। सबने एक स्वर में औरंगजेब को नीच, पापी, राक्षस, इस देश की संस्कृति सभ्यता से खिलवाड़ करने वाला कहकर इस बहस में ये एक नहीं कहा कि उसकी हर निशानी खत्म होनी चाहिए। हम लोग काशी विश्वनाथ की बात करते हैं, कृष्ण जन्मभूमि की बात करते हैं, जयपुर के गोविंद देव गिरी महाराज मंदिर की बात करते हैं, बीजा मंडल मंदिर की बात करते हैं, 64 योगिनी मंदिर की बात करते हैं। यानी देश का कोई हिस्सा नहीं होगा जहां ये राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति हिंदू मंदिरों पर जिसने निशाना नहीं बनाया। एलोरा की गुफाओं पर भी इसने निशाना बनाया, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया था। यानी हम जहां जहां जाते हैं, हमारी अपनी संस्कृति सभ्यता से जुड़ी हुई जगह हैं, उन हर जगह पर मुगल आक्रांताओं ने जो जो हमले किए, उसमें ये जो मुगल शासक था औरंगजेब, वो सबसे क्रूर था। एक कहानी बताई जाती है और उसको कुछ इतिहासकारों के जरिए, कुछ फ्रॉड सेकुलर इतिहासकारों के जरिए बताया जाता है कि वो तो बड़ा सेकुलर था, वो तो सब प्रोटेक्शन कर रहा था। लेकिन ये जहां जहां हिंदू मंदिर दिखे वहां तलवार लेकर चढ़ जाता था। और आज की तारीख में दुर्भाग्य की बात यह है कि उसका मकबरा वो भारत सरकार हो, महाराष्ट्र सरकार हो, क्यों बर्दाश्त कर रही है? इसका सवाल पूछो तो आप कम्युनल हो जाते हैं। अबू आसिम आजमी के कहने के बाद अखिलेश यादव जो पोस्ट करते हैं और उसे कहते हैं कि वो तो एकदम ऐसे शानदार लोग हैं कि डरने वाले नहीं हैं, एकदम खुलकर लड़ने वाले लोग हैं। किसके लिए लड़ रहे थे भाई? औरंगजेब के सिपाही हैं क्या अबू आसिम आजमी? और क्या औरंगजेब के सिपाहियों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बढ़ा रहे हैं कि चलो ठीक है, तुम हमारे सैनिक हो, उनके सैनिक हो, चलो साथ में चलते हैं? कहां जाकर जुड़ रहा है ये रिश्ता? और मुझे तो बड़ा भयावह भी लगता है, चिंता की बात भी लगती है कि औरंगजेब 16वीं शताब्दी का वो राक्षस, वो आज भी कितने लोगों के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। मैं फिर से अपील कर रहा हूं, इस डिबेट में जितने लोग हैं वो ये कह के जाएं, और आप ध्यान से देखिए नविका जी, औरंगजेब और बाबर ये दो ऐसे पापी हैं, ये दो ऐसे राक्षस हैं जिन्होंने इस देश में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच खाई बढ़ाने का सबसे गंदा काम किया है। इनको कैसे स्वीकार किया जा सकता है? आनंद दुबे जी, आज आप कहेंगे कि औरंगजेब का जो मकबरा है उसे हटा देना चाहिए महाराष्ट्र से, कहेंगे हाँ या ना?